बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत देर के बाद वीडियो आ रहा है। देखिए क्लास 6 का मैथ का बुक है, इसमें एक्सरसाइज नहीं दी हुई है। सबसे बड़ी बात है जो नया वाला बुक है इसमें आपको एक्सरसाइज नहीं दिया हुआ है, इसको समझाने में हमको काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पेज दिया हुआ उसके पेज के अंदर में जो है समझाने का जो आपका जो तरीका है वहाँ पे समझाने के लिए सब बताया गया है। अब जैसे ये पेज नंबर जो है 5 है, देखिए ये हल करने के लिए आप लोग को दिया गया है। तो पेज नंबर 5 आप लोग निकाल लीजिए। देखिए पेज नंबर 5 में यहाँ पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 5 जो है उसको निकाल लीजिए। सबसे ऊपर में लिखे आइए पता लगाएं। यही जो आइए पता लगाए हैं इसी चीज़ को हम लोग को बनाना है, यही चैप्टर है आपका। अब इसका नाम जो भी दे दें, हम आपके वीडियो में इसको पेज नंबर से संबोधित करेंगे। मेरे वीडियो में पेज नंबर लिखा रहेगा, क्लास भी लिखा रहेगा, आप लोग उससे पता करेंगे। तो देखिए आइए पता लगाए में लिखा हुआ है 1 नंबर में, यहाँ देखिए ध्यान से, आप लोग निकाल लीजिए। लिखा हुआ है कि 1 नंबर सारणी 2 में दिए गए अनुक्रमों को चित्रांकन के रूप में दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक मीन्स कॉपी में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाएं। मतलब यहाँ आपको सारणी बनाई गई है, ध्यान से देखिए, ये सारणी 2 है, यहाँ पे ये आपका अनुक्रम है, देख रहे हैं ना। तो इसमें सबका जो है इसके अगला अनुक्रम का जो अगला चित्र है उसको आपको बनाना है सबसे पहले। तो चलिए मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ, आप लोग किताब में देखेंगे हर चित्र का मैं एक एक अगला चित्र बना देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे 1 2, यहाँ पे आपको सभी 1 है, उसके बाद गणन है, उसके बाद विषम है, उसके बाद सम है, त्रिभुजाकार संख्याएं हैं, वर्ग है और उसके बाद घन संख्या है। तो उसका अगला जो चित्र कैसे बनेगा उसके बारे में समझा देते हैं, ठीक है। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। देखिए 6 क्लास का मैथ है, आप लोग को समझने में और आपको समझाने में बड़ी दिक्कत और बहुत मेहनत लग रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पेज नंबर जो 5 है उसमें लिखा आइए पता लगाए में, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन जो है उसी में आपका पेज नंबर 5 की जो प्रश्न है, मैंने उसमें टोटल आपका 5 प्रश्न है। तो 5 प्रश्न का जो है पहला प्रश्न कि सारणी 2 में दिए गए चित्र के लिए अगला चित्र को बनाए, उसका भाषा मतलब ये होता है। तो सारणी 2 में यही चित्र दिया गया है, जैसे ये सभी 1 है तो एक एक आपका चित्र बनाया गया है। उसके बाद गणन है तो 1 2 3 4 5 5 चित्र बनाए, तो उसके बाद क्या होगा तो 6 होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको विषम संख्या दिया गया है 1 3 5 7 9, तो अगला संख्या क्या होगा उसका चित्र बना देना है। फिर यहाँ पे सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या तो 2 4 6 8 10, 10 के बाद क्या होगा तो उसका चित्र बनाना है। फिर यहाँ 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार संख्या है, तो उसके बाद की त्रिभुजाकार संख्या क्या है उसका चित्र बनाना है। फिर यहाँ वर्ग संख्या है 1 4 9 16 और 25, उसके बाद क्या आएगा उसका चित्र बनाना है आपको। फिर यहाँ घन संख्या 1 8 27 64 125, उसके बाद क्या आएगा उसका चित्र आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, अपने से बनाना पड़ेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप भी अपने घर पे अपने नोटबुक पर इस वीडियो को देख करके, चूँकि नया सिलेबस है मैंने पहले ही बताया, आप लोग को भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। पहले वाला पढ़ाई को छोड़ दीजिए, अब थोड़ा सा दिमाग और अपने आप को मजबूत कीजिए और उसके बाद इसको बनाइए। बहुत लोगों से ये सब चित्र नहीं बनेगा, लेकिन बनाना तो है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सभी 1 है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक चित्र बना दीजिए, ये भी 1 हो गया। अब यहाँ देखिए आपका गणन संख्या 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या होता है 6, तो 6 को चित्र बना दिए 1 2 3 4 5 6 हो गया आपका अगला चित्र। फिर इसमें विषम संख्या है 1 3 5 7 9, 9 के बाद क्या आता है 11, तो 11 को चित्र बना दीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 6 11 हो जाएगा ये। हाँ भाई ये सम संख्या 2 4 6 8 10, 10 के बाद क्या होता है 12, तो 12 ठो चित्र बना दीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 12 को चित्र बन गया आपका।
अब ये त्रिभुजाकार संख्या हम बताए थे, जो संख्याएं त्रिभुज का निर्माण करती है समबाहु त्रिभुज का, उसी को हम त्रिभुजाकार संख्या कहते हैं। 1 3, इसमें संख्या में क्या होता है, एक एक संख्या बढ़ते भी चला जाता है, 1 3 6 10 15, उसके बाद आपका 21 होता है। हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि त्रिभुजाकार संख्या कैसे बनती है, ठीक है ना। इसके बाद 21 होता है, तो 21 तो आपको बनाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1, इसको जोड़िएगा 21 ही होगा। 6 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ही होगा इसका, ठीक है। अब आइए वर्ग है, तो वर्ग यहाँ 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। कैसे वर्ग होगा इसके पहले वाले चैप्टर में बताए हैं, उसको आप देखिए मेरे वीडियो को। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है। तो 36 चित्र आपको बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, ये आपका टोटल 36 को चित्र बनेगा। आप भी गोला गोला चित्र अच्छा से रंग दीजिएगा, अच्छा से गोला बनाइएगा। चलिए ये तो हो गया। अब आया यहाँ पे घन, तो घन है 1 8 3 64 125, माने 1 का घन। इसके पहले वाले वीडियो में बताएं कि घन कैसे निकलता है। जैसे 1 का घात 3 होता है तो उसको हम लोग घन करते हैं गुना करके, फिर 2 का घात 3 होता है तो 2 गुने 2 गुने 2 करके। तो 1 3, ये 1 का हुआ, ये 2 का हुआ, 3 का हुआ, 4 का, 5 का, उसके बाद 6 का, ठीक है ना। तो 6 का हम बताए थे, देखिए 6 में 6 का घन होता है 6 का घात 3, यानी कि 6 गुने 6 गुने 6, तो 6 6 के 36 और 36 छके गुना कर लीजिए। 36 में 6 का गुना करेंगे तो 6 6 के 36, हाथ में लगल 3 और 6 3 18 19 20 21, 216। तो यहाँ पे 216 को खंड बनाना है आपको। तो कैसे बनाइएगा सर, यहाँ पे 5 भाग था और 36 है तो 6 भाग में बनाना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा समस्या है, जगह कम है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। इसको 6 भाग में बांटिए आप। ठीक है, फिर इसको तिरछा काटिए ऊपर में, फिर यहाँ से आप तिरछा काटिए, इसको सीधा कीजिए, इसको भी 6 भाग में मिला दीजिए। स्केल और पेंसिल से मिलाइएगा। फिर इसको यहाँ पे सीधा कीजिए और इसको 6 भाग में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको भी 6 भाग में, इसको भी 6 भाग में, इसको भी 6 भाग में। थोड़ा सा बड़ा चित्र आप लोग बनाइएगा, मेरे पास जगह कम है। तो ये आपका 216 खंड हो जाएगा टोटल आपका घन, ठीक है। तो ये हम लोग अगला चित्र बना दिए। आप लोग भी अपने कॉपी में इसी तरह से, थोड़ा सा मेरे पास जगह कम है, आप लोग आराम से स्केल के द्वारा इसको नाप नाप के बनाइएगा। कोशिश कीजिए अपने जो भी टीचर हैं, आपके बड़े भाई हैं, बड़े बहन हैं, उनसे सहायता लेकर के इस चित्र को आप लोग बनाइए, पेंसिल से और स्केल से और रबर का प्रयोग करके, ठीक है। तो ये तो 1 नंबर हुआ। आराम से इसको थोड़ा सा समझिए और इसको उतारिए पहले, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आराम से देखिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप लोग पूछिए, फिर बताएंगे आप लोग को, ठीक है ना।
चलिए अगले प्रश्न में आइए देखते हैं। पेज नंबर 5 के प्रश्न का हल है 2 नंबर। इसमें लिखा हुआ किताब देख सकते हैं आप लोग। यही चैप्टर है। 1, 3, 6, 10, 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ 1, 4, 9, 16, 25 डैश वर्ग संख्याएं या वर्ग क्यों कहलाती है। उसके बाद फिर देखिए 1, 8, 27, 64, 25 डैश घन संख्या क्यों कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोग 1, 3, 6, 10, 15 त्रिभुजाकार संख्या क्यों कहलाती है। यहाँ पे एक प्रश्न है, इसके अंदर फिर यहाँ पे 2 प्रश्न है, यहाँ से यहाँ तक 3 प्रश्न। तो पहले का जवाब हम इसमें देते हैं कि 1, 3, 6, 10, 15 संख्याएं त्रिभुजाकार संख्याएं कहलाती हैं क्योंकि ये सभी संख्याएं समबाहु त्रिभुज का निर्माण करती हैं। समबाहु त्रिभुज का निर्माण करती हैं। अब आप कहिएगा सर समबाहु त्रिभुज क्या है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें त्रिभुज में 3 भुजा होती है। ये तो कंफर्म पता है हम लोग को, पहले भी क्लास 4 में 5 में पढ़ चुके हैं। और समबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि तीनों भुजा जो होता है बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये इस आकार का होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये 4 है तो ये भी 4 है और ये भी 4 है। इशू को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसी में दूसरा प्रश्न है कि 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग संख्या क्यों कहलाती है। तो उसको 2 नंबर कि 1, 4, 9, 16, 25 डैश वर्ग संख्याएं कहलाती हैं क्योंकि ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। तो वर्ग के बारे में हम इसके पहले बताए थे चैप्टर में। जैसे घात होता है 1 का घात 2, 2 का घात 2, 3 का घात 2, 4 का घात 2, तो उसी का मान ही आता है। ठीक है ना। तो पहले वाले चैप्टर में बताए हैं, तो आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आया है कि 1, 8, 7, 27, 64 और 25 100। चलिए 3 नंबर 1, 8, 27, 64, 125 डैश घन संख्याएं हैं क्योंकि ये सभी संख्याएं प्राकृतिक या प्राकृत संख्याओं का घन है। बस यही इसका
आंसर है 2 नंबर का। ठीक है, इसी को लिख देना है। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर, पेज नंबर आपका 5 है। ध्यान से आप लोग भी देखिए किताब में। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इसलिए ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग किताब देखिए। देखिए लिखा हुआ कि आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या है और वर्गाकार भी संख्या है। ठीक है ना, दोनों है। 36 को हम त्रिभुजाकार संख्या भी कहते हैं और वर्गाकार भी संख्या कहते हैं, क्योंकि 36 त्रिभुजाकार संख्या में भी आता है और वर्ग वाले संख्या में भी आ जाता है। और अर्थात हम लोग 36 बिंदुओं को त्रिभुज के रूप में भी और वर्ग के रूप में भी पूरी तरह से हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं, किए भी हैं हम लोग। इससे स्पष्ट करते हुए अपने नोटबुक पर एक चित्र बनाना, मैंने इसको जो है आप एक वर्गाकार और एक क्या बोलते हैं त्रिभुजाकार चित्र बनाए स्पष्ट करते हुए। तो सबसे चलिए बनाते हैं पहले हम लोग 3 नंबर में। तो 36 में हम बताए थे सबसे पहले वर्ग तैयार करते हैं 36। तो का चित्र बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये जो आपका 36 जो वर्गाकार संख्या है, तो आप जिधर से भी आप देखिएगा, इधर से भी 6 है, इधर से भी 6 है, इधर से भी 6 है और इधर से भी 6 है। ठीक है, तो 36 का हम लोग वर्गाकार बना दिए हैं। अब 36 का जो है त्रिभुजाकार भी आपको चित्र बनाना है। ठीक है ना, तो जैसा कि आपको बताया है कि जैसे मान लीजिए आपका 15 ठो अगर संख्या, जैसे आपका 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15, 15 के बाद 21 है, 21 के बाद 28 है और 28 के बाद 36 संख्या वर्गाकार संख्या है। तो 15 वाली जो संख्या होती है उसमें आपको नीचे में आपको 5 ठो रहता है। 21 ठो में जो होता है नीचे में आपका 6 ठो चित्र रहता है। 28 वाले में 27 ठो और 36 वाले में 8 चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ये आपका वर्गाकार हो गया। तो यहाँ पे फिर 8 को चित्र बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, तो उसके ऊपर फिर 7 को 1 2 3 4 5 6 7, उसके ऊपर 6 ठो, 1 2 3 4 5 6, उसके ऊपर 5, 1 2 3 4 और 5, उसके ऊपर 4, 1 2 3 4, उसके ऊपर 3, 1 2 3, उसके ऊपर 2 1 2, उसके ऊपर 1। तो इस तरह से एक त्रिभुज का निर्माण ये हो जाता है। ठीक है ना, इसको गिनिएगा तो ये टोटल आपका 36 गो होगा। ये त्रिभुजाकार चित्र बन करके आपका तैयार हो गया। ठीक है ना, तो इसमें यही चीज़ पूछ रहा है। और उसके बाद साथ में क्या कह रहा है कि इससे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को आप वर्ग में या अलग अलग तरीका में हम लोग दर्शाया जा सकता है। तो बिल्कुल दर्शाया जाता है, वर्ग में भी दर्शा सकते हैं और त्रिभुज में भी दर्शा सकते हैं। और इस संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती है। ठीक है, कुछ अन्य संख्या को भी आप अपने दिमाग से कुछ अन्य संख्या को भी अलग अलग चित्र से आपको दर्शाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ और भी क्या हो सकती है, तो आप लोग अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए कि और कौन सी संख्या जो है वह त्रिभुज में भी मिल जाए, वर्ग में भी मिल जाए, घन में मिल जाए, ऐसा कुछ सोचते रहिए जो कि दोनों में मिल जाए। ठीक है, तब तक इसको नोट कीजिए आप लोग और दिमाग में प्रयोग कीजिए।
अब आइए 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न में लिखा कि आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो चित्र बनाया गया है ये अनुक्रम है, ठीक है ना। और इसमें ये आपका 1 बिंदु है, इसमें 7 बिंदु है, इसमें 19 बिंदु है और इसमें 37 बिंदु है, ठीक है ना। तो ये कैसे बढ़ रहा है पहले देखिए, तो वो तो बढ़ेगा तो हम लोग देखेंगे। तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 भुजा हो रहा है, इसमें भी 6 भाग हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। इसको भी ठीक से देखिए, 1 2 3 4 5 6, इसको भी कीजिएगा 6 ही आएगा। तो इसको हम लोग षष्ठ भुजाकार कहेंगे। क्या कहेंगे? षष्ठ भुजाकार। इसको हम लोग षष्ठ भुजाकार आकार कहेंगे, ठीक है ना, या संख्या कहेंगे। अब यहाँ देखिए संख्या जो बढ़ रही है 1 6 7 19 और 27। तो इसके बाद अगला क्या होगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न में आपके पूछ रहा है कि इन्हें अगली अपने नोटबुक पर बनाइए और अनुक्रम की अगली संख्या क्या होगी। तो अगली संख्या क्या होगी उसको भी बनाना है आपको। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका ये 6 बढ़ रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें 6 बढ़ रहा है तो ये आपका 7 हो रहा है। फिर 7 में देखिए, ये 7 है, 7 में आपका 12 बढ़ रहा है, तब ये आपका 19 हो रहा है। और इस 19 में जो है आपका 18 बढ़ रहा है तो आपका 37 हो जाएगा, 18 36 37। तो क्रम में आपका बढ़ रहा है, 6 का 6 6 दूनी 12 6 3 18। उसके बाद जो बढ़ेगा तो ये 37 है आपका, 37 में 24 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 का 1 हाथ में लगल 1 3 3 6। तो अब जो आपका संख्या जो षष्ठभुज बनेगा उसमें टोटल जो चित्र की संख्या होगी वह 61 संख्या होगी। तो उसको आप लोग अपने स्तर से बनाएंगे इसी तरीक़ा से, ठीक है। तो उसमें आपका नीचे में 5 रहेगा, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, इस तरह से संख्या बढ़ा कर उसका भी षष्ठभुज का आप लोग चित्र बना सकते हैं। तो इसकी अगली संख्या 37 के बाद क्या होगी, 61 होगी, ठीक है। बढ़ने का तरीका क्या है, 6 है 12 18, उसके बाद 24 बढ़ रहा है, ये तरीका बढ़ने का वो 6 के पहाड़ा के, क्योंकि षष्ठभुज है इसीलिए। 6 का 6 6 दिन बाद 36 18, तो उसके बाद 24 आपका बढ़ रहा है, वो 24 और 37 जोड़ करके आपका 61 हुआ, ठीक है। तो इसका चित्र आप लोग बना सकते हैं, आप लोग बनाइएगा। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि क्या आप 2 की घात का अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं, 3 की घात का कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं बोस, ठीक है ना। जैसे 2 का घात आपका 2 का घात, तो 2 का घात मान लीजिए आपका 1 है, 2 का घात 2 है, 2 का घात 3 है, उसी तरह से आपका 2 का घात 4 5। 2 का घात आपका मान कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। 2 का घात 2 का 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है ना। इसका चित्र आपको बनाना है, तो इसको चित्र बना दीजिए 2 बिंदु, फिर 4 है, यहाँ पे 2 बिंदु बना दीजिए, यहाँ 4 बिंदु बना दीजिए, यहाँ 8 बिंदु बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहीं कहीं किताब में इस तरह से तरीक़े से भी बनाता है इसको, ऐसे किताब में आपको दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से बना के आपको दिखाएगा। तो आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, ये वाला बनाइए चाहे ये बनाइए, आप अपना तरीके से बनाइए, हमको घात दिखना है बस। उसके बाद 2 का घात 4 आएगा, उसको कैसे लिखेंगे, 5 आएगा कैसे लिखेंगे, आप अपने तरीके से बना सकते हैं बिंदु बिंदु बैठा करके।
उसी तरह से घन का, दो का घन अगर पूछ रहा है तो दो का घन क्या होता है, दो का घन पहले तो एक, सॉरी 3 का घात किताब में लिखा हुआ 3 का घात, ठीक है ना। तो 3 का घात आपका 1 हो गया, 3 का घात 2 हो गया, 3 का घात 3 हो गया, उसी तरह 3 का घात 3 हो गया, 3 का घात 4 होगा, 5 होगा। तो 3 का घात 3 का मतलब होता है 3, 3 का घात 2, 3 3 9 और 3 का घात 3 मतलब 27। उतना आपको बिंदु बना देना है। यहाँ पे 3 ठो बिंदु बनाइए, यहाँ पे 9 ठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 27 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 हो गया, काम खत्म। उसी तरह से फिर 3 का घात 4 आएगा, तो 3 का घात 4 का मतलब होता है 81, तो 81 को चित्र बना देना है। यहाँ तक कम से कम 3 ठो बना दिए। तो ये आपका जो चैप्टर है पेज नंबर 5 का जो है क्लास 6 का, ये ख़त्म है। इसमें एक्सरसाइज नहीं दिया हुआ है, इस पर लिखा हुआ है कि आइए पता लगाएं, यही आपका एक्सरसाइज है, इसको अभ्यास करना है, ठीक है। इसमें कोई समस्या हो तो बिल्कुल आप लोग किताब को देखिए और बनाइए। इसमें अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे को मैसेज किए, कमेंट कीजिए, आपको बताया जाएगा, फिर से समझा देंगे। चलिए, धन्यवाद। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल है। और अच्छा लगे मेरा वीडियो तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो को शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।